और मैं तो नीतीश जी को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से आपका अपमान किया है, अब क्या करें बेचारे। तो सुशील मोदी का तो हालत, हमको दुख तो इसी का न था, जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो हम दुखी हो गए। अब बेचारा हम अलग हो गए, तो कोशिश कर रहा है। एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए छुरी लेकर तैयार बैठे। वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बाइकआउट कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे, एक दूसरे के फिर छुरा घोंपने के लिए तैयार। क्या जल्दबाजी थी जब चार्टर प्लेन था उनके साथ। नीतीश को बेंगलुरु की बैठक में अपमानित कर दिया कांग्रेस ने। महागठबंधन के अंदर बवाल मचा हुआ है, सब एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार को संयोजक अगर अब बनाए भी तो नहीं उनको बनना चाहिए। यह सलाह नीतीश के पुराने साथी सुशील कुमार मोदी दे रहे हैं। ये वही सुशील कुमार मोदी हैं जिनके ऊपर नीतीश कुमार को काफी भरोसा है। नीतीश हर बार यह दर्द कहते हैं कि शायद सुशील मोदी बिहार में होते हैं तो वो बीजेपी से अलग नहीं होते। अगर बिहार के सत्ता में बीजेपी सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाती तो जो एनडीए चल रहा था नीतीश कुमार उसे आगे भी चलाते, नहीं छोड़ते, क्योंकि सुशील मोदी के नहीं रहने की वजह से नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए एनडीए के अंदर कि अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था। यह बातें नीतीश कई दफे कह चुके हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार को अच्छे से जानता हूं। दिन में 3 बार मीडिया से बात करने वाला शख्स जब पटना पहुंचता है तो आखिर क्यों नहीं बात मीडिया से। राजगीर जाने का जो हवाला नीतीश दे रहे हैं वो अपने दर्द को छुपाने की वजह से अपने चेहरे पर इतनी मुस्कान ला रहे हैं जो दिख रहा है। मैं उनको अच्छे से जानता हूं। जो मीडिया से 3 बार बात करेगा वो पटना आकर मीडिया से क्यों नहीं बात किया, राजगीर का हवाला क्यों दिया जा रहा है, जबकि मलमास मेला की शुरुआत तो एक दिन बाद होनी थी। नीतीश कोई विमान से नहीं गए थे, जबकि खुद चार्टर प्लेन से गए थे। उन्हें आने जाने के लिए वक्त का कोई बंदिश नहीं था, फिर ऐसी दलीलें क्यों दे रहे हैं। सुशील मोदी जिस तरीके से महागठबंधन में मचे घमासान पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ रहकर नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को बचाने में जुटे हुए हैं। सुनिए, आखिर सुशील मोदी नीतीश कुमार के दर्द पे मरहम लगा रहे हैं या फिर उनको सलाह दे रहे हैं। तो इस महागठबंधन में इतना इनर कॉन्ट्रडिक्शन, इतना अंतर विरोध, एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए छुरी लेकर तैयार बैठे, एक दूसरे के फिर छुरा घोंपने के लिए तैयार। इस प्रकार का बेमेल गठबंधन है जो केवल भ्रष्टाचार से बचने के लिए हम लोग एकजुट हो गए। तो वही ना उनके एडवाइज़र हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग हैं वही उनके एडवाइज़र हैं, वही उनकी संगत है। उनके संगत में कौन लोग हैं? जो भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता लोग हैं, तो जिस लालू यादव के खिलाफ ज़िंदगी में लड़ते रहे, जिनको जेल भिजवाया, जिनके ऊपर मुकदमा करवाया, अब जाकर उनको पुचकार रहे, उनको सहला रहे। इसलिए अब तो उनके एडवाइज़र इसी प्रकार के लोग रहेंगे। जो नाराज राजगीर कब गए, जब मलमास मिला तो आज था, इसलिए कोई राजगीर तो बहाना है। तो कितना भी छिपाए, कितने भी मुस्कुराने का प्रयास करें, वो मुस्कुराहट जो है वो छिपा नहीं पाएगी उनकी नाराजगी को। हम लोग नीतीश जी को वर्षों से जानते हैं, जब वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बाइकआउट कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे। तो उनको आखिर ये बताना चाहिए ना कि क्या जल्दबाजी थी जब चार्टर प्लेन था उनके साथ, तो क्या जल्दबाजी थी। वहाँ प्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए, यहाँ एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया या मुलाकात की। और मैं तो नीतीश जी को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से आपका अपमान किया है, अगर मुंबई की बैठक में आपको कन्वीनर बनाया भी जाए तो आपको उसको इनकार कर देना चाहिए कि आपके लिए कन्वीनरशिप कोई छोटी चीज़ है। तो एक कन्वीनरशिप के लिए इतनी फजीहत, इतना अपमान, और तब जाकर कन्वीनरशिप, इससे तो अच्छा है कि उनको इस तरह के कन्वीनरशिप का परित्याग कर देना चाहिए। तो देखिए, अंदर की बात तो यही है। अब कोई व्यक्ति थोड़ी कहता है कि मुझे पीएम बनना है, मतलब मेरी कोई आकांक्षा नहीं। राहुल गांधी की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम पीएम के लिए ललायित नहीं है, और मौका लगेगा तो सब लोग जो है और दौड़ पड़ेंगे पीएम की गद्दी की। उसे बोलना एक बात है, उन्हें साफ झलकता उनकी मुस्कुराहट में। वो नाराज़ थे, उनको जिससे अपमानित किया गया,
ये मेरा सुझाव होगा कि उनको कन्वेनरशिप का जो पद अगर मिल भी रहा हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।